अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की। उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संसद भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये कालखंड बहुत अहम है। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच। तो ये आजादी अमृत महोत्सव का कालखंड, ये बेहद महत्वपूर्ण और सत्र की महत्व को बताते हुए अपने संबोधन में तमाम जिक्र। तो सदन की कार्रवाई में सभी का सहयोग जरूरी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और उससे पहले पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मॉनसून सत्र से पहले कहा कि ये कालखंड बहुत अहम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड। तो ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सदन की कार्रवाई में सभी का सहयोग की अपील भी पीएम मोदी ने एक बार फिर से की कि कहा कि सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। तो आज मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी की स्पीच। तो बता दें कि आज राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और मतदान 10 बजे से शुरू होगा और किसका पल रहा भारी, ये भी पॉइंट प्रेस के जरिए। तो देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे और उस चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सवाल यही कि राष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। कौन बनेगा देश का अगला महामहिम? द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने। राष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी? एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। करीब 4800 सांसदों और विधायकों का वोट उनका भविष्य तय करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग संसद भवन और विधानसभाओं के भवनों में होती है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई तक हो जाएगा। किसका पलड़ा भारी? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी, अन्ना द्रमुक, टीडीपी, जेडीएस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और जेएमएम जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला है। द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की संभावना है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उम्मीद है कि उनकी अपील का सांसद और विधायकों पर जरूर असर होगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज एंड एमएलएज हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% है, जबकि विपक्ष के पास 52% वोट है। बीजेपी गठबंधन के पास 5,35,000 वोट, तो यूपीए के पास 2,59,892 और अन्य विपक्षी दलों के पास 2,92,894 वोट हैं। मौजूदा स्थिति के हिसाब से एनडीए से ज्यादा विपक्षी दलों के पास वोट हैं।
हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने लिए कई दलों का समर्थन जुटाया। इस बार एक सांसद के वोट का वैल्यू 700 है। वहीं अलग अलग राज्यों में हर विधायक के वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में हर विधायक के वोट का मूल्य 208 है। फिर झारखंड और तमिलनाडु में 176, इसके बाद महाराष्ट्र में 175, बिहार का 173 और आंध्र प्रदेश के हर एक विधायक का वोट मूल्य 159 है। वहीं सिक्किम में हर विधायक की वोट का मूल्य 7 है, जबकि नागालैंड में ये 9 और मिजोरम में 8 है। वहीं मेघालय का 17, मणिपुर का 18 और गोवा का वोट मूल्य 20 है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के एक विधायक का मत मूल्य 16 है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार मुर्मू अगर जीतेंगी तो इस शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बन सकती हैं। हालांकि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज से मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है और मानसून सत्र से पहले क्या कुछ बोले पीएम मोदी, वो भी आपको सुनवाते हैं। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके,
सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्र हित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव कालखंड जो बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में सभी पक्षों से सुचारू रूप से संसद को चलने की अपील भी की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।